दिल तोड़ के किधरे जावेंगा दिल तोड़ने वालेया, दिल तोड़ के किधरे जावेंगा दिल तोड़ने वालेया। मॉम का हमेशा से ख्वाब था कि उनकी बहू डॉक्टर ही होनी चाहिए। इसे ख्वाब ना लोग अपनी औलाद के लिए देखते हैं। एक बार जिंदगी में मैं अपनी मोहब्बत से दस्तबरदार हो चुका हूँ, लेकिन अब हरगिज नहीं होऊंगा। सुन लो, मामू ने लड़की पसंद कर ली है। लड़की अंधी है क्या? वो तो प्यार में बिल्कुल ही प्यारे अफजल बन गए। नदीम को उसकी शबनम कभी नहीं मिल सकती। ये मेरी बहन नहीं है, पापा के रूप में जल्लाद है। लीसा ने पूरे 8 बच्चे दिए। लीजा इंसान है या कुत्ता? ऑफ कोर्स कुत्ते के। तो क्या तुम डॉक्टर नहीं हो? पूरी दुनिया में सारी औरतों को छोड़ के आपको यही मिली थी? माँ, इस घर में वर्ल्ड वॉर 3 होगा। मैं इस घर में कुत्ते बिल्लियां नहीं पाल सकती। एक तो तुम बात बात पर ये फूलन देवी मत बना करो। आप और मैं एक ही घर में रहेंगे, बहुत मजा आएगा। हर तुम्हारा घर नहीं रहा, ये ससुराल है, तुम्हारा ससुराल। सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। दोस्त बोलेंगे मामू और भांजे ने पैकेज लिया। गुलाब जामुन, वाह। मुंह मीठा करो भांजे। किस खुशी में मामू? रिश्ता पक्का हो गया क्या? मेरा तो नहीं हुआ, लेकिन तुम्हारा होने से पहले टूट गया। नथिंग न्यू। मॉम को परफेक्ट डॉक्टर बहू नहीं मिलने वाली। वो भी इस नकम्मे के लिए। मामू, ये निकम्मे ने MBA किया है मार्केटिंग में। हाँ, MBA की डिग्री लेकर ये नकम्मा सारा दिन ये गेम्स खेलता रहता है। अरे मुझे काम करने की क्या जरूरत है मामू? सेठों की औलाद है भाई, पैसा जायदाद सब कुछ तो है। जिस दिन पैसे कमाने का मूड होगा अपना बिजनेस स्टार्ट करूंगा और सेट। शादी करने के लिए काम धंधा करना जरूरी होता है बरखुरदार। अच्छा, आपके पास तो नौकरी भी थी और वो लड़की जिससे आप मोहब्बत करते हैं वो भी। आपकी शादी क्यों नहीं हुई? बको मत। मामू आज तो बता ही दें, मैंने देखा आपके वॉलेट में उस लड़की की तस्वीर होती है। अरे मामू बताए ना यार, क्या सीन है? कौन थी वो लड़की? एक्चुअली अरे क्या होना यार, हमारी पसंद तुम्हारी माँ के म्यार पर पूरी नहीं उतरी। ओहो, इसका मतलब ये कि मुझे भी सारी जिंदगी सिंगल ही रहना पड़ेगा। भाई तुम क्यों सिंगल रहने वाले हैं? तुम्हें तो यकीनन कोई पसंद होगी। नहीं है? ओ, तो फिर एक काम करो, तुम्हारी माँ जिस लड़की से कहे चुपचाप शादी करो। नहीं मामू, जब तक आपकी शादी नहीं होगी ना, मैं भी शादी नहीं करने वाला। अच्छा, यानी तुम लोगों को मौका देना चाहते हो कि इस घर के मर्द शादी नहीं करते? मामू शादी करूं या ना करूं, लेकिन एक दफा मोहब्बत जरूर करना चाहता हूं। फील करना चाहता हूं कि मोहब्बत का एक्सपीरियंस होता कैसा है। ये मोहब्बत है भांजे साहब, दिल भी तोड़ेगी और तुम्हारी सारी अकड़ निकाल देगी। ए मामू, लड्डू खा के भी पछताया, ना खा के भी पछताया, तो अच्छा है कि इंसान खा के पछता ले। अच्छा अच्छा, खाओ बेटा खाओ। भाई आपकी ही तो ख्वाहिश थी कि लड़की डॉक्टर होनी चाहिए, और ये तो इतनी लाइक फाइक डॉक्टर थी। पर तलाक वाली नहीं। एक बच्चे की माँ लाई हो मेरे बेटे के लिए। देखो बहन, तलाक लेना तो आजकल फैशन हो गया है। हर दूसरी लड़की को देखो ना तो तलाक लेकर घर पे बैठी हुई है। अरे भाई, मुझे ऐसी लड़की नहीं चाहिए। तो फिर डॉक्टर की डिमांड हटा देना। इसके लिए 1 लाख रुपए ज्यादा दे रही हूँ मैं आपको मिसेस खान। वो बात तो ठीक है आपकी, लेकिन आपकी डिमांड्स भी तो देखे ना। लड़की डॉक्टर होनी चाहिए, खूबसूरत होनी चाहिए, उसे गोल रोटी पकानी आनी चाहिए, और फिर हो भी आपके जैसी हाई फाई फैमिली की। अगर मिडिल क्लास लड़की का रिश्ता मांगे ना, तो मेरे पास एक रिश्ता है बहुत अच्छा। कौन है वो? ये देखिए, एनी नाम है इस लड़की का। बड़ी खूबसूरत है और डॉक्टर भी है, और खाना तो ऐसा बनाती है कि उंगलियां चाटती रह जाएंगी आप। बिन बाप की बेटी है, माँ और बेटी दोनों अकेले रहते हैं। कहें तो बात चलाऊं? ठीक है, कल ही चलते हैं देखने के लिए, बल्कि यासिर को भी साथ लेके चलते हैं। कैसे हैं बेटा? आपको कोई यहाँ आने में प्रॉब्लम तो नहीं हुई?
सॉरी, मेरा एक जरूरी फोन। ये मेरा भाई है नदीम। बैठो नदीम। बेटा आप क्या करते हैं? आंटी वो एमबीए किया हुआ है, अभी बिजनेस प्लान कर रहा है। जी मैं ये पूछ रही थी कि फिलहाल क्या कर रहे हैं? फिलहाल तो मैं प्लान। क्या मतलब है आपका फिलहाल से कि क्या कर रहे हैं? वो मेरा मतलब था कि कोई जॉब वगैरह। ये एक मामूली नौकरी क्यों करेगा घर चलाने के लिए? अल्लाह का दिया सब कुछ है हमारे पास। ये अपना बिजनेस प्लान कर रहा है। जी अच्छी बात है। एनी आ जाओ बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम बेटा। भाई बड़ी प्यारी बच्ची है, बड़ी शरीफ, जैसी आपको पसंद है शीरी बहन। और कुछ कह दे तो मजाल है पलट के आगे से कोई जवाब दे। यासिर, आपको कुछ कहना है? मेरा ख्याल तो ये है कि दोनों लड़का लड़की अगर आपस में बैठकर कुछ देर बात कर लें तो कोई हर्ज नहीं है। भाई मैं तो आजकल के हिसाब की बात ही सोचती हूँ, क्यों शीरी बहन? जी जी मुझे बिल्कुल कोई एतराज नहीं है। बेटा एनी जाओ यासिर को ले जाओ साथ, टेरेस में जाकर बात कर लो तुम दोनों। हाँ आपा, आ जाओ बेटा। मैं तो कहती हूँ कि अगर रिश्ता पक्का हो जाता है ना तो आज बाकी के मामलात भी तय कर ले। कौन से मामला? बाकी के मामलात? मेरा मतलब है जहेज वगैरह। नो 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 नो, हमें जहेज की कोई जरूरत नहीं है। हमारे पास ऑलरेडी अल्लाह का दिया सब कुछ है। शुक्र है पहली बार आपा ने अच्छी बात की। हाँ, अगर सलामी में आप कुछ देना चाहते हैं, जैसा कि ब्रांडेड वॉच और समथिंग लाइक दैट। या फिर सोने की अंगूठी? नहीं नहीं, हमारी फैमिली में लड़के सोने की अंगूठी नहीं पहनते हैं। दामादों को डायमंड रिंग दी जाती है। पर खैर, आप लोगों के लिए मुश्किल होगा। नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं। देखे जरा कितना बड़ा दिल है शीरी बहन का। ये हुई ना खानदानी नस्ली खातून वाली बात, दिल खुश कर दिया। जी जी आप ठीक कह रही हैं। आप चाय लीजिए ना, ठंडी हो रही है। मैं चाय नहीं पी, कॉफी पीती। मैं भी काफी चाय पीती हूँ, मुझे हर वक्त रोकती रहती है एनी। मैं ब्लैक कॉफी की बात कर रही हूँ। हाँ हाँ, आज ब्लैक में व्हाइट मिला के पी लेते हैं। ये ले आपा, पी लें पी लें। देखिए, हमारी तरफ से ये रिश्ता पक्का है, हमें कोई एतराज नहीं है किसी चीज पर। लेकिन आप एक आध दिन ले लीजिए, लेकिन ज्यादा वक्त ना लीजिएगा, क्योंकि यासिर के लिए बहुत सारे रिश्ते आए हुए हैं। ऐसा ना हो कि आपके चक्कर में हम वो रिश्ते भी हाथ से गंवा दें। तो इट्स नॉट फेयर ना। जी बस मुझे एनी से पूछना है, उसकी पसंदीदगी मालूम कर लूं तो फिर बता दो। जरूर 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 जरूर। आप इस रिश्ते के लिए राजी हैं? जी इसका मतलब ये है कि मैं आपको पसंद हूँ। जी आप क्या सिर्फ जी में जवाब देंगी? जी आप आज के जमाने की ही लड़की है ना? जी। देखिए, अगर आप इसी तरह जी करती रहेंगी तो हमारा बात करना मुश्किल हो जाएगा ना। कुछ बोलिए। अब वो बात करना ना थोड़ा मुश्किल है यहाँ। मेरी अम्मी की जासूस ना दरवाजे की वजह से सुन रही है कान लगाकर। तो आप मुझे अपना फोन, पीछे मत देखो, मुझे अपना फोन दो, मैं इस पे अपना नंबर लिख के देती हूँ। वैसे आपका घर माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। जी विंटेज क्लासिक है। बहुत मुबारक हो भांजे, बहुत मुबारक हो। हाँ? सुना लड़की मिली गई है।
जिसकी तुम्हें तलाश थी। श्री आपा भी बहुत खुश हैं। चलो अच्छा है, अब उनको अपनी डॉक्टर बहू भी मिल जाएगी। अरे मामू क्या बताऊं यार, इतनी अच्छी लड़की मिली है। मैंने जब उसे पहली दफा देखा ना, कसम से पहली दफा देखते ही मोहब्बत हो गई। ये तो बहुत परफेक्ट काम किया भांजे, कमाल कर दिया तुमने। यानी ऐसी लड़की से मोहब्बत की जिसे तुम्हारी माँ ने पसंद किया। क्या काम किया, वरना मेरी तरह सारी जिंदगी वलीमे खाते रहते लोगों के। वैसे मामू आप मॉम को बिला वजह ब्लेम करते हैं। अगर आप ही थोड़ी सी हिम्मत कर लेते तो क्या पता। तो तुम अपनी माँ को जानते नहीं फिर। जैसे आज तुम्हारी जान निकल रही है ना उनसे, वैसे ही किसी जमाने में मेरी निकला करती थी उनसे। यार जब बंदा मोहब्बत करता है तो उतना डरपोक नहीं होना चाहिए। ऐसा क्या कि मॉम की डर की वजह से आपने अपनी मोहब्बत को ही कुर्बान कर दिया? क्या बात करती तुम। अरे मैं तो बगावत के लिए तैयार था, सारी तैयारियां भी मुकम्मल कर ली, काजी गवाह, बस वो नहीं मानी। बट फिर भी आई थिंक आपको मूव ऑन कर जाना चाहिए था, किसी और से मोहब्बत कर लेते। क्या बेटा, मोहब्बत की थी, तुम लोग की तरह टाइम पास नहीं जो हर सेमेस्टर की तरह बदल जाते हैं। आज नहीं तो फिर कभी नहीं, सिर्फ वही। मामू एक बात बताऊं, जैसी मोहब्बत आप बोल रहे हैं ना, मुझे इस लड़की से बिल्कुल वैसी ही हुई है। जब भी उसके बारे में सोचता हूँ दिल धक धक करने लगता है। उसकी तस्वीर आंखों के सामने आती है तो लगता है जैसे जैसे तितलियां उड़ रही हैं। क्या बताऊं। अच्छा, तितलियां नजर आने लग पड़ी हैं तुझे। ये ना हो कि अचानक ये तितलियां चिमगादड़ में तब्दील हो जाएं, खून चूस लेंगी तुम्हारा खून। अरे मामू कैसी डिप्रेसिंग बातें कर रहे हैं यार। मैंने ना उसका नंबर लिया है, अभी कॉल करूंगा थोड़ी देर में, लेकिन मुझे पता नहीं है लड़कियों से क्या बातें करते हैं, तो बताएं, कोई टिप शिप दें। ठीक है, अगर टिप्स लेना चाहते हो तो ले लो, और फिर ना कहना कि तुम्हारी शादी ना हुई, मुझे तो कोई मतलब नहीं नहीं, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आपका भांजा है ना, आई विल मैनेज, आई विल मैनेज। अरे हम ही मैनेज नहीं कर सके, जाने मन तुम्हारी इंतजार में बैठे रहे। हेलो एनी। जी क्या जी जी, फोन पे भी जी जी? तुम कोई बात नहीं करती हो क्या? लगता है बहुत शाय हो। मैं और शाय? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, तो क्या नहीं हो शाय? नहीं, मैं तो बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, बोल्ड हूँ, बिल्कुल आजकल की लड़कियों की तरह। अब बताओ क्या कहना चाहती थी? एक्चुअली बात यह है कि मैं एकदम से शादी के लिए हाँ नहीं कर सकती। देखिए, ना मैं आपको जानती हूँ ना आप मुझे जानते हैं, और वैसे भी ये 5 मिनट की मुलाकात में कैसे मैं डिसाइड कर लूँ? हाँ लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानता, सब कुछ जान गया हूँ। तुम बोल्ड हो, कॉन्फिडेंट हो, बहुत खूबसूरत हो। आई थिंक प्यार करने के लिए इतनी इंफॉर्मेशन काफी है। बिल्कुल भी नहीं। अब वैसे भी किसको 2 दिन में प्यार होता है? मुझे हुआ है ना, मेरे लिए तो वो एक नजर भी काफी थी। हेलो हेलो, कॉल काट दी। शर्मा गई होगी। ओह ओह माय गॉड, इतना ऑयल कहा भी है कि कम ऑयल इस्तेमाल किया करो। सालमा, कितनी दफा कहा है कि कम ऑयल इस्तेमाल किया करो। ले जाओ, मुझे नहीं खाना। आप गुस्सा क्यों कर रही हैं? ये जूस पिए, मिल्क शेक पिए। वैसे भी आपकी डॉक्टर वो आने वाली है ना, आपकी डाइट का सारा ख्याल वो खुद कर लेगी। यासिर, तुम्हें एनी पसंद तो है ना बेटे? मॉम वो देखो यासिर, एनी आजकल की लड़कियों की तरह तेज नहीं है, बिल्कुल सीधी सादी सी है, ऊपर से डॉक्टर है, बस ताल्लुक जरा मिडिल क्लास है। लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं ग्रूम कर लूंगी उसे। जैसे खुद को किया है शमीम से शीरी। मॉम
आपकी पसंद है तो मुझे बुरी कैसे लग सकती है? अच्छी है, सही है, ठीक है। हाँ तो ठीक है आपा, मुझे तो लगता है एक आध ऑप्शन आप और देख लें। यासिर इतना इंटरेस्टेड नहीं लग रहा इस लड़की में। नहीं नहीं मॉम, आपने जो फैसला लिया है बस वही ठीक है। मुझे पता था मेरा बेटा मेरी पसंद से शादी करेगा। आई एम सो प्राउड ऑफ यू, लव यू। लो अब बस यहाँ से राइट ले लो। ओह यहाँ से? ओह हाँ। सॉरी, ओके ओके। लो बस आई नो, डोंट वरी बेबी, अभी आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। आपको हॉस्पिटल लेके जाएंगे, आपको डॉक्टर देखेगा, इंजेक्शन लगाएगा, ड्रिप लगाएगा, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। यही अच्छा मौका है, सिर्फ बता देता हूँ कि मेरे दिल में जानवरों के लिए कितना प्यार है। सो क्यूट। हाँ? मैं ये पपी की बात कर रहा था। क्यूट तो बहुत है लेकिन बहुत पेन में है। अब तुम बस यहाँ से लेफ्ट ले लो, ये सामने ही है। ये लेफ्ट, आई थिंक ये है। चलो शुक्र है कि मैं वहां वक्त पर पहुंच गया और इस कुत्ते की जान बच गई। फर्स्ट एड मिल गई ना इसको। हाँ यासिर, थैंक यू सो मच। पता नहीं मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूंगी। अरे नहीं नहीं, शुक्रिया की कोई बात नहीं है, ये तो मेरा फर्ज था। यानी मुझे लगता है कि जानवरों और इंसानों में ज्यादा फर्क नहीं होता। उनकी भी हमारी तरह फीलिंग्स होती हैं, इमोशंस होते हैं। बल्कि मैं तो जब भी किसी जानवर को तकलीफ में देखता हूँ, दिल ऐसा हो जाता है कि बस नहीं चलता। हमेशा उनकी जान बचाता हूँ, कुत्ता हो बिल्ली हो। एक दफा तो मैंने गधे की भी जान बचाई। Really? ये तो बिल्कुल राइट चॉइस है एनी। हैंडसम है, दिल का भी अच्छा है और जानवरों से भी मोहब्बत है इसे मेरे प्रोफेशन से कोई मसला नहीं होगा। ही इज परफेक्ट। वो एनी, अगले हफ्ते जरा घर में रहना प्लीज। हाँ, कुछ लोग आ रहे हैं तुम्हें देखने के लिए। व्हाट? लोग आ रहे? वो यासिर की फैमिली का क्या हुआ? भाई तुमने 2-3 दिन तक जवाब ही नहीं दिया तो मैं समझी इनकार ही है तुम्हारी तरफ से। और मैंने फिर दूसरी फैमिली को बुला लिया। ओह मम्मा, आपसे भी ना इंतजार ही नहीं होता। मैं दे दूंगी जवाब, थोड़ा टाइम तो लगता है सोचने के लिए। अच्छा आप ना वो दूसरी फैमिली को फौरन मना करते हैं। अच्छा, मुझसे इंतजार नहीं होता? मैं तो इंतजार कर लूं, मगर वो यासिर की अम्मा 2 दफा कॉल कर चुकी हैं। अगर तीसरी दफा मैंने उन्हें इनकार किया तो जाहिर सी बात है वो समझ जाएंगी फिर। अच्छा ना मम्मा, मैं आपको जवाब दे दूंगी, आज ही दे दूंगी। ठीक है, जवाब तो मुझे मिल गया है वैसे। मम्मा वैसे तुमने काफी अच्छी बनाई है। थैंक यू। अच्छी लग रही हैं आप काफी इस शॉकिंग पिंक कलर में। थैंक यू। तो बताइए क्या बात करनी थी आपने? ओह हाँ, मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। वो एक्चुअली मुझे ना एक्चुअली शादी से पहले मैं चाहती हूँ कि आपको ये बात पता होनी चाहिए कि मैं देखिए नहीं, अगर आप ये बताने लगी हैं कि आपका कोई एक्स था तो उसकी कोई जरूरत नहीं है। हर इंसान का पास्ट होता है और मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। ओहो, अफेयर चाहने को तो मेरे पास कभी टाइम ही नहीं था। आपको पता तो है कितनी मुश्किल पढ़ाई होती है। बस सारा बचपन इसी में निकल गया, पढ़ाई में, मेहनत में। और बाबा के बाद मम्मा को संभालने, खुद को संभाला, मम्मा को संभाला। मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। उनके अलावा भी एक किसी चीज से प्यार है मुझे। के अलावा भी किससे? अपने करियर से। मैंने बहुत मेहनत की है इसके लिए यासिर, एंड आई वांट टू परस्यू माय करियर। बस मैं चाहती हूँ कि शादी के बाद मैं इसको कंटिन्यू रखूँ।
आपको या आपकी फैमिली को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बस एनी, मैं आपकी बात समझ गया। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं और सुकून से अपना करियर परस्यू करें। मुझे और मेरी फैमिली को कोई एतराज नहीं होगा। That's great। तो बस ठीक है, फिर मुझे ये रिश्ता कबूल है। तो क्या आप ये रिश्ता सिर्फ इसलिए मंजूर कर रही हैं कि मैंने आपकी शर्त मान ली? Of course not। मुझे आप बहुत अच्छे लगते हैं, आप दिल के बहुत अच्छे हैं और खासकर आपको जानवरों से बहुत प्यार है। हाँ, जानवरों से तो मुझे बहुत प्यार है। ज्यादा मेरे दिल में रहते हैं। बस यही वजह है। I mean, और आप हैंडसम भी बहुत हैं। आपको अभी तक मुझसे मोहब्बत नहीं हुई? अब प्यार तो नहीं कहूंगी, पर मुझे आप बहुत पसंद हैं। क्या आपको मुझसे प्यार हो गया? मुझे तो हो गई है, इश्क हो गया आपसे। अब तो ऐसा लगता है कि अगर आप न मिली तो बस मर जाऊंगा, कि दोबारा शादी का नहीं सोचूंगा। कहाँ रहते हो शहजादे? इतनी मसरूफियत हो गई है कि मामा के पास बैठने का टाइम भी नहीं है तुम्हें। वो मॉम, एक्चुअली वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ ना, तो उसी की रिसर्च वगैरह में बिजी होता हूँ। एनी के घर से फोन आया था, हाँ कर दी है उन्होंने। कैसे नहीं हाँ करती? इतने बड़े घर के इकलौते बेटे का रिश्ता जो आया है। बेटे तुम खुश हो ना? मैं मॉम, जिसमें आपकी खुशी उसी में मेरी खुशी। वैसे मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात भी करनी थी। हाँ हाँ कहो। मॉम, मैं सोच रहा था कि एनी की शादी हो जाएगी, वो हमारे इस घर में आ जाएगी, उसकी जो मॉम है वो बेचारी वहां अकेली रह जाएंगी। तो ये कि हमारे घर में इतने सारे रूम्स हैं, मैं सोच रहा था कि अगर उसकी मॉम यहीं हमारे साथ ही आ जाए, किसी भी रूम में रह लेंगी। ये किसने कहा है तुमसे? नहीं, किसी ने कहा तो नहीं है, बस मेरा ही आइडिया है। आइंदा ये बात अपनी जबान पर भी मत लाना। देखो, वो इस घर में रहेगी, उसकी माँ है, उसको शय मिलेगी। वैसे भी उनको छोटे घरों में रहने की आदत है, बड़े घर में एडजस्ट नहीं हो सकेगी। हम एनी अगर तुमसे कहे तो मना कर देना। सही। अरे सिद्रा को इनवाइट भेजा था? नहीं, हालांकि ग्रुप में तो मैसेज किया था ना। उसे देखा भी था। वो अलग बात है कि जब से उसकी मंगनी हुई है ना, तब से उसके पास जो है ना, वो फ्रेंड्स के लिए टाइम नहीं है। मामी? हाँ, हेलो यासिर, तुम क्या फौरन मेरे पास आ सकते हो? ओहो, तुम तो बड़ी बोल्ड निकली। शट अप, मैं तुम्हारे मामू को देखा है। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? मैं तो उनको रोज देखता हूँ। किसी लड़की के साथ है, लगता है डेट है। क्या? लड़की के साथ डेट पे? तुम फौरन आ जाओ, मैं तुम्हें लोकेशन भेज रही हूँ। भेजो, भेजो मुझे लोकेशन। आ गया मैं। हाँ, बताओ कहाँ है? अब वो तो चले गए। चले गए? हाँ, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ चले गए। गर्लफ्रेंड के साथ? पॉसिबल ही नहीं है। तुमने किसी और को देखा होगा। जी नहीं, वो मामू ही थे। और क्यों पॉसिबल नहीं है? मामू बचपन से ही एक लड़की से प्यार करते हैं और उसकी तस्वीर वो आज भी अपने वॉलेट में रखकर घूमते हैं। मोहब्बत। वाह, लेकिन मोहब्बत दोबारा भी तो हो सकती है। बचपन की बात थी वो तो। मोहब्बत जिंदगी में सिर्फ एक ही दफा होती है और जिससे मोहब्बत होती है ना, उसकी जगह इंसान कभी किसी को नहीं दे पाता। पर ये भी तो हो सकता है ना कि उस दूसरे इंसान ने मामू के दिल में जगह बना ली हो। यानी तुम बहुत अनप्रैक्टिकल बातें करती हो।
अच्छा, और तुम बहुत फिल्मी हो। खैर, यार तुम आ ही गए हो तो मुझे घर ड्रॉप कर दो। चलो। थैंक यू। क्या बताऊं, बस अब तो यादें रह गई हैं, तुम्हारी वो बातें और वो चूड़ियां। चूड़ियां? कौन सी चूड़ियां? क्या बकवास है यार, तुमने तो डरा दिया मुझे। तो ऐसे काम ही क्यों करते हैं जो डरना पड़े? मैं तो सिर्फ फोन पे बात कर रहा था। ये किससे बात हो रही थी फोन पे? मैं अपने एक पुराने दोस्त से बात कर रहा था। ये शाम को कहाँ थे आप? कहाँ था? भाई मैं कब्रिस्तान में था। अच्छा, कब्रिस्तान में थे। क्यों? वो एक दोस्त की मैयत हो गई थी। अपने बचपन से लेके आपके 55 तक मैंने आपकी मोहब्बत को आइडियलाइज किया था मामू, लेकिन आज आपने मेरी सारी एक्सपेक्टेशंस पे पानी फेर दिया है। अरे क्या बकवास कर रहा है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। आएगा। कौन आएगा? सब समझ आएगा। जिस दिन मैं आपको सबूतों के साथ रंगे हाथों पकड़ूंगा ना, उस दिन सब समझ में आएगा। दिमाग खराब हो गया इसका। बेटा, जब तुम्हारी सास आएंगी ना कल, शेरी आपा, तो उनके सामने ना जरा कम बोलना, जोड़ा लेकर आ रही हैं तुम्हारा। अब ऐसे बड़ा कुछ बोलने देती हैं। मम्मा, मैं आपको बताना भूल गई, आज ना मैंने यासिर के मामू को देखा था रेस्टोरेंट में। किसे? नदीम साहब को? डेट मार रहे थे वो रेस्टोरेंट पे। बुरी बात है बेटा, ऐसे नहीं बोलते। मम्मा, डेट को डेट ही कहते हैं। तो खैर, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो अपनी पर्सनल लाइफ में जो मर्जी करें, खुश रहें, एंजॉय करें। हाँ, अलबत्ता यासिर को काफी सदमा लगा था। तुझे पता है, अगर मामू की असली बीवी भी होती ना इस टाइम, वो भी इस तरह रिएक्ट ना करती जिस तरह यासिर कर रहा था। बेहोश होने वाला था वो। अच्छा बेटा, वैसे छोड़ो ना, जाने दो ये फजूल की बातें। तुम बस कल ना उनके सामने बिल्कुल सही से तैयार होके आना, ठीक है? ओके मम्मा। यार तुम्हें पता है, मैंने अभी मामू को किसी के साथ फोन पर रोमांस करते हुए देखा। मतलब सुना भी और देखा भी। तुम क्या कहना चाह रहे हो यासिर? साफ साफ बोलो। यार पता नहीं किसको फोन पे चीप और रोमांटिक शायरी सुना रहे थे। ओ हेलो, तुम क्या जज कर रहे हो उन्हें? तुम्हें भी तो ये सब पसंद है? अरे यार मामू लेकिन किसी और से मोहब्बत करते हैं। बचपन से लेके आज तक मैंने हमेशा उनके वॉलेट में देखा है एक लड़की की धुंधली सी तस्वीर है, वो है उनकी असल मोहब्बत। हाँ तो तुम क्यों इतने सेंटी हो रहे हो? बचपन का प्यार था, अब क्या सारी जिंदगी उसी पे है? बल्कि तुम्हें तो सेलिब्रेट करना चाहिए कि मामू को दोबारा प्यार हो गया है। नहीं यार, मैं मामू से बहुत नाराज हूँ। वैसे तो मेरे इतने अच्छे दोस्त बनते हैं, लेकिन इतनी बड़ी बात वो मुझसे छुपा रहे हैं। अरे बता देंगे, रिलैक्स करो। छोड़ो यार ये बात। बाय द वे, वो कल मेरी मॉम आ रही है तुम्हारे घर शादी का जोड़ा लेकर, और ठीक वैसा ही जैसा तुमने पसंद किया था। Really? I'm so excited. मैं कल ही ट्राई कर लूँ। अच्छा सुनो, जब ट्राई करो ना तो वो एक पिक्चर लेके जरा मुझे व्हाट्सएप कर देना। जी नहीं, अब तुम सीधा शादी वाले दिन ही देखोगे। ओके बाय। अरे माशाल्लाह, बहुत बहुत खूबसूरत जोड़ा है। एनी को अच्छा लगेगा। एनी रोजाना इतनी देर से घर आती है? अब नहीं नहीं, बस कभी कभी जब कोई इमरजेंसी आ जाए तो। मैं तो सोच रही थी कि एनी से भी मुलाकात हो जाती, पार्लर वगैरह की बात कर लेते। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हो गया है? इतनी थकी थकी बुझी बुझी क्यों लग रही हो? जी आंटी, वो एक्चुअली आज बहुत सारे पेशेंट्स थे क्लिनिक पे, तो बस इसीलिए। बेटा, काम अपनी जगह पर, लेकिन
इतनी थकी थकी घर आओगी, आराम नहीं करोगी तो अभी से तुम्हें डार्क सर्कल्स आ जाएंगे ना। नहीं आंटी, अभी बस अभी नींद पूरी करूंगी ना तो बिल्कुल फ्रेश हो जाऊंगी। यहाँ तो ठीक है, थक के आती हो घर पर सो जाती हो, लेकिन शादी के बाद घर आकर छोटे मोटे काम तो तुम्हें ही संभालने होंगे ना काम के बाद। छोटे मोटे काम आंटी, क्या मतलब? देखो घर के काम काज के लिए तो मेड है, लेकिन किचन तो तुम्हें संभालना है ना बेटे। उसके हाथ के खाने खा खा कर मैं तो तंग आ गई हूँ। अब तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू योर यमी फूड। तुम्हारे हाथ के खाने खाने हैं मैंने। बल्कि मैं तो कह रही हूँ कि तुम शादी से पहले बेकिंग के क्लासेस वगैरह ले लो। जी जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। अब एनी बेटा ये ड्रेस देखो, ड्रेस कितना खूबसूरत है ना? जी मम्मा, बहुत प्यारा है माशाल्लाह। थैंक यू आंटी। एनी, इतना बड़ा घूंघट क्यों? तुम्हारी मॉम ने कहा था कि ये रस्म होती है, दूल्हा घूंघट उठाएगा और मुंह दिखाई देगा। ला दो। क्यों क्यों क्यों? घूंघट तो मैंने उठाया ही नहीं, रस्म कैंसिल। हाँ मजाक कर रहा हूँ। बहुत मुश्किल से मुझे ही पसंद आई है। आई होप कि तुम्हें अच्छी लगे। इट्स सो प्रिटी। तुमसे कम। चलो अब तुम भी कुछ कहो। क्या कहूँ? मुझे क्या पता, कुछ भी। वैसे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि तुम आई लव यू बोलोगी। अभी तक तुमने अपनी मोहब्बत का इजहार ही नहीं किया तो। इस वक्त किसकी कॉल आ गई? आई एम सॉरी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ओके। जी व्हाट? नहीं नहीं नहीं, मैं आ रही हूँ, मैं आधे घंटे में पहुंच रही हूँ। तुम उसको एनेस्थीसिया दो, ठीक है? ओके ओके बाय। क्या हुआ, सब ठीक तो है? नहीं सब ठीक नहीं है, मुझे क्लिनिक जाना होगा, एक बहुत बड़ी इमरजेंसी हो गई है। आई हैव टू गो अभी? हाँ अभी। आई नो, आई एम सॉरी बट प्लीज। हाँ जाहिर है, किसी की जिंदगी मौत का सवाल होगा। डॉक्टर्स की जिंदगी तो ऐसी होती है। तो चलते, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। चलो। अरे नहीं नहीं, मैं चली जाऊंगी, तुम मुझे बस गाड़ी की चाबी दे दो। अकेली जाओगी? हाँ देखो, अगर तुम भी मेरे साथ चले गए तो यहाँ पे सबको कौन हैंडल करेगा? तुम बस मुझे चाबी दे दो, मैं फौरन चेंज करके निकलूंगी। Are you sure? या आई एम श्योर। यासिर, ऐसी कौन सी इमरजेंसी पड़ गई थी कि उसे खुद जाना पड़ा? मॉम, शी इज अ डॉक्टर। इमरजेंसी केस होता है तो जाना पड़ता है भाई, जिंदगी मौत का सवाल होता है। बाकी डॉक्टर मर गए थे वहाँ? फोन करो उसे। आपा फोन किया है, बस वो रास्ते में होगी, पहुंचने वाली होगी। आई एम सो सॉरी, आप लोगों को मेरी वजह से प्रॉब्लम हुई। तुम्हारा रोज का यही रूटीन रहेगा? ऑफ कोर्स नॉट आंटी, वो लीसा की डिलीवरी थी तो मुझे इसलिए जाना पड़ा। ओह, कैसी है लीसा? मैं लीसा को बचा नहीं पाई, लेकिन उसके बच्चे को बचा लिया। अच्छे। हाँ, लीसा ने पूरे 8 बच्चे दिए। 8 बच्चे? लीजा इंसान है या कुत्ता? ऑफ कोर्स कुत्ते के। एक्चुअली लीसा 2 दिन पहले ही मेरे क्लिनिक में एडमिट हुई थी। तो क्या तुम्हारे क्लिनिक में जानवरों का भी इलाज होता है? जानवरों का भी नहीं आंटी, जानवरों का ही इलाज होता है, बिकॉज इट्स अ पेट क्लिनिक। तो क्या तुम डॉक्टर नहीं हो? मैं डॉक्टर हूँ आंटी, आई एम अ वेट। मैं जानवरों की डॉक्टर हूँ। What? What? क्या? आपा, तुम जानवरों का डॉक्टर? मॉम मॉम मॉम, प्लीज 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 फोन कर, फोन कर। हाँ, डॉक्टर को बुलाओ। डॉक्टर है ना, डॉक्टर? नहीं, इंसानों के डॉक्टर को। इंसानों के डॉक्टर को। फोन मिला जल्दी। सुनो, क्या तुम्हें भी प्रॉब्लम है मेरे वेट होने से? अरे नहीं है, नहीं। तुम चाहे इंसानों की डॉक्टर हो या जानवरों की, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता।
Really? तो फिर ये आंटी क्यों इतना ओवर रिएक्ट कर रही हैं? उनका हमेशा से ख्वाब था कि उनकी बहू डॉक्टर ही होनी चाहिए। वैसे ऐसे ख्वाब ना लोग अपनी औलाद के लिए देखते हैं। अरे यार, देख लिया मेरी माँ ने ख्वाब, अब मैं क्या करूं? और जो रिश्ते वाली आंटी थी ना, उसने तुम्हारा इंट्रोडक्शन यही कराया था कि तुम डॉक्टर हो, और डॉक्टर तो तुम हो जानवरों की। लेकिन इससे मुझे कोई मसला नहीं है, सिर्फ तुम मेरी मॉम को राजी कर लो। कैसे मना लूं? उन्हें तो ऐसा सदमा लगा जैसे उनकी बहू वेट नहीं हो बल्कि चुड़ैल है। चुड़ैल के वैसे पाँव तो तुम्हारे सीधे मजाक कर रहा। देखो यार, ऑनेस्टली स्पीकिंग, तुम्हारा कोई भी प्रोफेशन हो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे लिए जो बात सबसे ज्यादा अहम है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। Sweetie, तुम भी करती हो ना? stop it. इसको नहीं पता मेरी माँ फिर अब क्या करने वाली है। इस रिश्ते के लिए मैंने पूरे 2 लाख रुपए दिए थे आपको मिसेस खान। आपका फर्ज बनता था कि मुझे साफ साफ बता देती। यूं मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद करने का आपको कोई हक नहीं था। क्यों किया आपने ऐसा? मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। आंटी देखिए, मेरी और मेरी अम्मी का इसमें कोई कसूर नहीं है। आपको मिसेस खान ने जो कुछ भी कहा वो हमारा मसला नहीं है। हमने मिसेस खान को सारी डिटेल्स बिल्कुल सच दी थी। खैर, आज मेरा ऑफ था तो मैं आपके लिए कॉफी बना के लाई थी। ब्रेकफास्ट में क्या बनाऊं? ब्रेकफास्ट का टाइम नहीं है, लंच टाइम हो रहा है। लंच की तैयारी करो। लंच? अब ये मत कहना कि तुम्हें खाना बनाना नहीं आता। हाँ? नहीं, बना लेंगे। तो फिर ठीक है, मेरी 2 फ्रेंड्स आ रही हैं लंच पर, उनके लिए खाना बनाओ, बिरयानी बनाओ, शामी कबाब बना लेना, थोड़ा सा हलीम भी, और डिजर्ट मत भूलना, कस्टर्ड। बनाना आता है? बस बना लेंगे आंटी, नो प्रॉब्लम। एक बात और, जी। मेहमानों के सामने अपने प्रोफेशन का जिक्र मत करना। अगर वो पूछें तो कहना तुम हार्ट स्पेशलिस्ट हो। हाँ जी, आज तो सुना है घर में बड़ी दावत का एहतमाम है। 6 मुख्तलिफ किस्म के खाने बन रहे हैं। क्या बनाओगी? अंडा। अंडा? अंडा मतलब अंडा कोफ्ते, अंडे छोले, उसके अलावा? बस बस? तुम्हें खाना बनाना नहीं आता? तुम्हें आता है? मुझे क्यों आएगा? तो लड़का हूं। तो मेरे ना बनाने पे इतना हैरान क्यों हो रहे हो? और वैसे भी खाना बनाना तो एक स्किल है ना। अब वो लड़का हो या लड़की, इससे क्या फर्क पड़ता है? और वैसे भी कहा तो यही जाता है ना कि मेल शेफ अगर हो होटल में तो खाना ज्यादा मजेदार बनता है। पर खैर, एनीवेज, बेसिक सी चीजें तो मुझे बनानी आती हैं, लेकिन ये पाए, पुलाव, यखनियाँ ये नहीं मैं बना सकती। मेरी माँ को तो बहुत बड़ा सदमा लगने वाला है भाई। सोच रहा हूँ कि उनके ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ अभी ला के रख लूं, बाद में जरूरत पड़ेगी। अच्छा, बहुत मजा आ रहा है तुम्हें। वैसे मैं सोच रही थी कि ये इतना सलीकेमंद होना, इतनी परफेक्शन का प्रेशर ये लड़कियों पे ही क्यों होता है? हालांकि गंदा टॉवल तो तुम भी बेड पे छोड़ देते हो, लेकिन तुम्हें तो कोई फूहड़ नहीं कहता। और खाना बनाना तो दूर की बात है, तुम लोग तो सालन भी बगैर गिराए डोंगे से नहीं निकाल पाते, फिर इतना प्रेशर लड़कियों पे। खैर एनीवेज। अरे लिसन, मैं उस तरह के लड़कों की तरह नहीं हूँ। मैं बहुत हेल्पफुल हूँ। तुम देखना, मैं तुम्हारी बहुत हेल्प करूंगा। अच्छा, क्या हेल्प करोगे तुम मेरी? मैं हेल्प करूंगा, लाइक जब
तुम किचन में जाओगी तो फ्रिज से तुम्हें टमाटर ला के दूंगा, प्याज ला के दूंगा, उनको काटने के लिए छुरी मैं ला के दूंगा ना, सारे काम करूंगा। नो थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। आप उल्टा ना मेरा और काम बढ़ा देंगे। अब जाओ, मुझे ये फिगर आउट करना है कि इसको किस तरह मैं मैनेज करूंगी। एक रेसिपी मैं बताऊं, एक यूट्यूब चैनल है, उससे बड़ी अच्छी अच्छी रेसिपीज आती हैं। रुको, ये देखो। अच्छा ठीक है। वैसे तुम्हारी अम्मी की ना ऑलरेडी बहुत लंबी लिस्ट है। एक चीज मैं भी ऐड कर दूं, एक डिश मेरी फेवरेट, ये लो, ये भी। हाँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट शीरी, तुम्हें पता है मुझे बहुत अच्छा फील होता है कि मैंने अपने बेटे के लिए एक डॉक्टर बहू सिलेक्ट की है। जब हम बाहर जाते हैं ना, हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे लोग जमा हो जाते हैं। अरे भाई, ऐसा क्या देखने जमा हो जाते हैं? अरे मिसेस रईस, आपको क्या पता, एक डॉक्टर बहू का प्रोटोकॉल ही अलग होता है। आपको पता है कि उसको लोग बीमारियां अपनी बताने के लिए आते हैं। किसी को दिल की बीमारी होती है, किसी को गुर्दे की बीमारी होती है, जबकि मेरी बहू एक नफ्सियात की डॉक्टर है। और लोगों को इससे क्या लेना देना, बस लोगों को तो सिर्फ इसके नाम के आगे डॉक्टर नजर आता है। और शीरी, तुम तो बेहतर समझ सकती हो मेरी बात को। शेरी, तुमने बताया नहीं तुम्हारी बहू किस चीज की डॉक्टर है? मेरी बहू हार्ट स्पेशलिस्ट है। ओह अच्छा। हाँ, और साथ साथ सुघड़ भी बहुत है। हॉस्पिटल के काम, घर के काम सब उसने संभाले हुए हैं, बल्कि आज का खाना भी उसी ने तैयार किया है। आंटी, आई एम सो सॉरी। एक्चुअली अपनी तारीफें सुन के मेरे हाथ से डिनर सेट की प्लेट स्लिप हो गई, टूट गई मुझसे। अरे वाह शेरी, यू आर वेरी लकी। डॉक्टर और घर में काम करने वाली लड़की, तुम्हें तो परफेक्ट बहू मिल गई। वरना आजकल की लड़कियां डिग्री मिलते ही खुद को लड़का समझने लगती है। उनका क्या वास्ता घर के कामों से। आंटी, अगर आप बुरा ना माने तो एक सवाल पूछूं आपसे? जी बोलो। क्या आपकी राय आपकी बेटी के लिए भी यही है? What do you mean? What do I mean? Sorry to say, आंटी ने आपको जो कुछ भी बताया मेरे बारे में वो सब झूठ। बल्कि मैं तो बिल्कुल आजकल की लड़कियों की तरह, जिस तरह आपने अभी बताया ना। मेरी अम्मी ने तो मुझे कभी चाय बनाने का भी नहीं कहा। जाहिर है, मैं पढ़ रही थी, डिग्री हासिल कर रही थी, टाइम कहाँ था घर के ये सारे काम सीखने का। बल्कि आज का खाना भी बाहर से ही मंगवाया है। आपको तो पता है टाइम किसके पास होता है। और दूसरी बात ये कि मैं एक डॉक्टर जरूर हूँ, लेकिन जानवरों को प्लीज खाना जरूर खा के जाइए। Oh my God! Oh my God! Oh my God! इतनी embarrassment! मॉम प्लीज, आप गुस्सा मत करिए, आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, तबीयत खराब हो जाएगी। Shut up, यासिर! तुमने और तुम्हारी बीवी ने कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी है मेरा बीपी हाई करने में। अपनी 1.5 गज की जबान बंद नहीं कर सकती थी थोड़ी देर के लिए? तुम जानती हो जब ये बोल रही थी तो वो लोग कैसे देख रही थी मुझे? कभी तुम्हारे मरहूम बाप ने मेरे सामने ऊंची आवाज में बात नहीं की। खामोश रहते रहते चल बसे। हमेशा कहते थे, श्री यू आर राइट, श्री यू आर राइट। यस यस मॉम, यू आर ऑलवेज राइट। लेकिन आप भी तो ये बात समझे ना कि ये बेचारी कोई नॉर्मल डॉक्टर नहीं है। मतलब ये कि ये नॉर्मल डॉक्टर ही है, लेकिन ये इंसानों की डॉक्टर नहीं है, जानवरों की है। और जानवर भी तो एक तरह से बेचारे। हाँ हाँ कह दो, जानवर भी इंसान होते हैं, उनकी भी फीलिंग्स होती हैं, उनके भी बच्चे होते हैं, लेकिन उनकी बहुएं नहीं होती हैं जो लोगों के सामने उनको एम्बैरस करती रहती हैं। और इसने मेरे डिनर सेट की प्लेट तोड़ी है। प्लेट नहीं तोड़ी है, मेरा दिल तोड़ा है इसने। आंटी आप। यासिर,
इससे कहो चली जाए यहाँ से, मुझे कोई बात नहीं करनी इससे। और तुम भी जा सकते हो, तुम भी बराबर के शरीक हो इसके साथ। अरे मम, गेट आउट, गेट आउट। यासिर के अब्बा, देख रहे हो आपके जाने के बाद क्या कुछ नहीं हो रहा है मेरे साथ। आप क्या देखेंगे? मैं इनको दिखाऊंगी कि मैं क्या कर सकती हूं। How dare she? How dare she? यानी तुम बात समझ नहीं रही हो यार। मेरी मॉम को आदत ही नहीं है कि कोई उनके आगे बात करे, और तुमने उनकी सारी फ्रेंड्स के सामने उनकी इंसल्ट की है। आदत नहीं है, इस बात का क्या मतलब है यासिर? तो हम उनके झूठ को, उनकी गलत बात को सपोर्ट करेंगे? नहीं यासिर, मैं एक पढ़ी लिखी लड़की हूँ और मैंने अपना हर काम बहुत ऑनेस्टी से किया और मैं अपने प्रोफेशन को लेके बहुत सीरियस हूँ। आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट। अरे ऐसी भी क्या गलत बात कर दी यार, छोटी सी बात है, तुम उसका बतंगड़ बना रही हो, जाने दो। अच्छा ठीक है, अगर इतनी बड़ी बात नहीं है तो मैं आज से कहूंगी कि तुम एक बनिए हो, या फिर मैं कहूंगी तुम एक मिस्त्री हो। बिजनेसमैन और मिस्त्री में बहुत फर्क होता है। मैं पागल हो जाऊंगा मैं तुम दोनों की बातों के बीच में। रियली बहुत फर्क होता है। अब कुछ बोलो भी। मामू। हाँ, मामू ही बन गया हूँ। तुमसे शादी करके ना मैं मामू ही बन गया हूँ। अरे क्या हौल-फौल बक रहे हो? मैं ये कह रही हूँ कि मामू बैठे हैं, किसी के साथ हैं। ये क्या? मामू? जाने मन मुझे क्या पता तुम्हें इतने फूल पसंद हैं। फूल? यासिर तुम, एनी? वाह 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 वाह, इतनी छचोरी लाइन पार्क में बैठ के आपको बोलते हुए शर्म नहीं आ रही? कौन है ये खातून? मम्मी? मम्मा? मामू? बिल्ली भी 7 घर छोड़कर बाहर करती है और आपने मेरे ससुराल में ही बाहर कर दिया। शर्म नहीं आई आपको? मुझे आपसे क्यों उम्मीद नहीं थी? खबरदार, खबरदार जो एक लफ्ज भी कहा। तुम जानते नहीं, संजीदा मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत है। ठीक कह रहे हैं ये बेटा। दरअसल हम दोनों ना कॉलेज के जमाने से एक दूसरे को जानते थे। वो तो चंद शरपसंद आपा नुमा अनासर ने हमें एक दूसरे से अलग कर दिया। बस अब इतने अरसे के बाद हम आज मिले। मतलब आपके वॉलेट में जो तस्वीर होती थी वो मम्मी की थी? हमेशा से। अब क्या होगा? मॉम पता नहीं क्या करेंगी। आप तो चले मेरे साथ। चले। मैं नहीं जा रहा। चले मामू। नहीं ना। चले। संजीदा रेजीदा मत होना, मेरा इंतजार करना। अरे कुछ बोलोगे भी या आपा की तरह टहलते रहोगे? अरे आपने मुझे कुछ बोलने के काबिल छोड़ा है मामू। मतलब मेरी सास एनी की मम्मी? ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। ऐसा कैसे कभी नहीं होगा? मैंने ऐसा कर क्या दिया बेटा? अरे एक तो इतनी मुश्किल से मैं मॉम और एनी की दोस्ती करवा रहा हूँ, उसको इस घर में एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, और आप हैं कि एनी की माँ को इस घर पे लाने में तुले। इस घर में वर्ल्ड वॉर 3 होगा। नहीं होगा ये। एक बात हमेशा याद रखना बेटा, ये जितना घर शीरी आपा का है उतना मेरा भी है। एक बार जिंदगी में मैं अपनी मोहब्बत से दस्तबरदार हो चुका हूं, लेकिन अब हरगिज नहीं होगा। सुन लो, एक बार फिर आपको कुर्बानी देनी होगी मामू। अरे पूरी दुनिया में सारी औरतों को छोड़ के आपको यही मिली थी। अरे सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। दोस्त बोलेंगे मामू और भांजे ने पैकेज लिया, बाय वन गेट वन, सास बनी मुमानी, पता नहीं क्या क्या नाम देंगे। नहीं 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 मामू, बिल्कुल नहीं होगा ऐसा। तुम्हारे दोस्त हैं, तुम उनकी परवाह करो,
लेकिन मैं जिंदगी में पहली बार सिर्फ और सिर्फ अपनी परवाह करूंगा, अपनी। अगर तुम मेरा साथ दोगे तो मुझे खुशी होगी, वरना हर सूरत तुम्हें मेरी शादी की बिरयानी खाने आना पड़ेगा। मामू, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ऐसा ही होगा भांजे। इधर देख। हाँ। मम्मा, आपने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया? पता है, शादी के बाद मैं यही सोचती थी कि मैं आपके बगैर कैसे रहूंगी, और अब आप और मैं एक ही घर में रहेंगे, बहुत मजा आएगा। दरअसल मुझे पता नहीं था कि तुम ये खबर सुनकर कैसे रिएक्ट करोगी। तुम मुझसे खफा तो नहीं हो ना? कम ऑन मॉम, इसमें खफा होने वाली क्या बात है? बाबा के बाद मैंने आपको इतना अकेला देखा है, इतनी सारी डिफिकल्टीज आपने फेस की है। अब जब फाइनली आपको एक लविंग सपोर्टिंग पार्टनर मिल ही रहा है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। ये आपका हक है एक अच्छी जिंदगी जीने का। और अब बस आप और मैं साथ रहेंगे और बहुत मजा आएगा। मैं बहुत खुश हूँ मम्मा। लेकिन बेटा वो यासिर कितना खफा होकर गया है। मम्मा, आप यासिर की फिक्र क्यों करती है? उसे मैं मना लूंगी। आप बस ये सोचें कि आगे शादी की क्या तैयारियां करनी है। अरे क्या हो गया है? इतनी धूमधाम से शादी करते हुए अच्छा थोड़ी ना लगेगा। अरे क्यों नहीं अच्छा लगेगा? मेरी मम्मा की शादी है, मैं तो अपने सारे अरमान पूरे करूंगी। बल्कि मैं एक काम करती हूँ, मैं डिजाइनर्स की लिस्ट निकाल लेती हूँ, हम फिटिंग्स के लिए चलेंगे। नहीं नहीं मम्मा, मुझे कुछ नहीं सुनना। अच्छा भाई ठीक है, तुम्हारा जो दिल चाहे करो। खाना खाया है तुमने? नहीं। भूख लग रही है? लग रही है। मैं कुछ बना कर लाती हूँ। ओके। यासिर, तुम ये मुझसे क्यों इतना गुब्बारे की तरह मुंह फुलाकर बैठे हुए हो? और क्या गूगल कर रहे हो? देख रहा हूँ, क्या मैं द ओनली वन या मेरी तरह और भी बेवकूफ हैं जो शादी करके पछता रहे हैं? यार, तुम पहले से इतने क्यूट थे या शादी के बाद होते हो? ज्यादा बटरिंग मत करो। एनी, मुझे एक बात बताओ यार, तुम्हें अच्छा लगता है ये रोज रोज इस घर के अंदर सास बहू की चिक 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 चिक? तुम्हारा दिल नहीं करता कि हम दोनों भी एक अच्छे कपल की तरह जिंदगी गुजारें? मैं तुम्हारे लिए कचरे लेकर आऊं, हम लोग मूवी नाइट करें, बैठ के प्यार भरी बातें करें। हाँ ऑफ कोर्स, और ये तो हम अभी भी कर सकते हैं। हाँ देखो, मुझे तुम्हारी मम्मा से कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ अलबत्ता मॉम को मुझसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। पर खैर एनीवेज, मुझे तुमसे एक बात पूछनी है। बोलो। तुमने मामू से बात की थी, लेकिन भाई वो तो प्यार में बिल्कुल ही प्यारे अफजल बन गए। वैसे एक बात बोलूं, माइंड मत करना, लेकिन तुम्हारी मम्मी को भी थोड़ा ख्याल करना चाहिए था। किस बारे में? ऐसा क्या किया उन्होंने? तुम्हें ये ऑड नहीं लग रहा? तुम भूल रही हो मामू के साथ उस दिन जो लड़की बैठी हुई थी, खातून जो बैठी हुई थी, वो तुम्हारी माँ थी। क्या मतलब, इसमें बुराई क्या है? मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं नजर आती, बल्कि दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक दूसरे को पसंद करते हैं। मैं तो बहुत खुश हूँ। यार तुम्हें ये ऑकवर्ड नहीं लग रहा? मतलब मेरी सास मेरी मोमानी बनेंगी, और तुम देख लेना मॉम इस रिश्ते के लिए कभी भी नहीं मानेंगी। ऑब्वियसली वो नहीं मानेंगी, और पहली बात तो ये कि ये ऑकवर्ड बिल्कुल भी नहीं है। दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए। बल्कि हम मनाएंगे ना मम्मा को। हम मनाएंगे? हम नहीं, तुम मनाओगी। मैं इस बारे में मॉम से कोई बात नहीं करूंगा। ओके, तुम मत करना, पर मैं कर लूंगी, क्योंकि मैं तुम्हारी मॉम से नहीं डरती, अनलाइक यू। बहू को कंट्रोल करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि उसकी माँ से उसको कम से कम मिलने दिया जाए। जो लड़कियाँ शादी के बाद ट्यूशन लेती हैं अपनी माँ से, वो कभी घर नहीं बसा सकती। आंटी, अगर आपका गुस्सा कम हो गया तो मैं आपसे एक बात करना चाहती थी। लगता है तुम्हें तुम्हारी पुरानी गलतियों का एहसास हो गया है। माफी मांगने आई हो?
नहीं आंटी, मुझे आपसे कोई माफी नहीं मांगनी, बल्कि मैं तो आपको एक खुशखबरी देने आई हूँ। एक ऐसी खुशखबरी जिसको सुनते ही आपका गुस्सा यूं भाग जाएगा। खुशखबरी? खुशखबरी सुनाने के लिए आई हो? हाय, खुशखबरी? हाय, पहले क्यों नहीं बताया? यासिर के अब्बा सुन रहे हो, बहू खुशखबरी सुनाने के लिए आई है। आंटी पर मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, अभी मेरी बात तो सुन ले। नहीं 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 नहीं, कुछ नहीं सुनना मैंने। आज से तुम्हारी पिछली गलतियां सब माफ। हाँ? बैठो ना, खड़ी क्यों? वो नालायक यासिर कहाँ है? आंटी मेरी बात तो सुने। ऐसा कुछ नहीं है जो आप समझ रही हैं। आप दादी नहीं बनने वाली, बल्कि मैं तो आपको ये बताने आई थी कि एक बार फिर इस घर में किसी का सेहरा सजेगा। क्या मतलब है तुम्हारा? यासिर की दूसरी शादी करवा रही हो? हाँ, अल्लाह ना करे, मैं क्यों करवाऊंगी यासिर की दूसरी शादी। मैं तो मामू की बात कर रही थी। मामू ने लड़की पसंद कर ली है। मामू इस उम्र में लड़की अंधी है क्या? मेरा मतलब है कि मामू ने घर बसाने का फैसला कर लिया है। वो शादी करना चाहते हैं। क्या कह रही हो? तुम क्यों कर रही हो ये बात? वो मेरा भाई है, उसकी शादी का फैसला मैं करूंगी। जी आंटी, जो कुछ साल पहले आपने उनके लिए फैसला किया था ना, उसकी वजह से वो आज तक कमा रहे हैं। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि उनको उनकी पुरानी मोहब्बत दोबारा मिल जाएगी, और हमें तो उनको सपोर्ट करना चाहिए। पुरानी मोहब्बत? कौन है वो? संजीदा, आई मीन मेरी अम्मी। हाय मेरा दिल, हाय मुझे लगता है हार्ट अटैक हो जाएगा। हाय अल्लाह ना करे। क्या कह रही हो तुम ये? मुझे ये लगता था कि तुम माँ के घर ट्यूशन लेने के लिए जाओगी। तुम तो सारे का सारा ट्यूशन सेंटर ही उठा के लाना चाह रही हो। आंटी, कौन सा ट्यूशन, कैसा ट्यूशन सेंटर, क्या कह रही हैं आपके? नहीं, नदीम को उसकी शबनम कभी नहीं मिल सकती। अब संजीदा नाम है मेरी अम्मी का। पता है। इतनी कोई बड़ी बात तो नहीं थी वैसे। अरे हुंजा की हसीन वादियों, तुम और मैं हूं। बस कर दो संजीदा, बस कर दो। अब मुझसे रहा नहीं जा रहा। मैंने फैसला कर लिया है। हम कल ही दोनों निकाह करेंगे। इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। तुम आए, फोन बंद करो। क्या तरीके आप आइए। ये शादी नहीं हो सकती। Why? क्यों नहीं? टेल मी वन गुड रीजन। क्या आप नहीं चाहती कि मेरे सर पर सेहरा सजे, मैं दूल्हा बनूं? अरे मैं तंग आ गया हूं लोगों के खाने खा खा कर शादियों के। मैंने फैसला कर लिया कि मेरे नाम के साथ भी कोई नाम जुड़ेगा, जैसे मिसेस नदीम। क्यों आपा? बोलो। बंद करो ये ओवर एक्टिंग। वो मेरी बहू की अम्मा है। अम्मा? व्हाट नॉनसेंस, रबिश। क्या बोल रही हैं आपा? आपके मुंह से तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। वो मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत है, जैसे आपने आपा मुझसे दूर किया था, लेकिन अब नहीं। अब मैंने फैसला कर लिया कि मैं उससे निकाह करूंगा। सिर्फ यहां तक नहीं, बल्कि उसे निकाह करके इस घर में लाऊंगा, और फिर मेरी दिल की ख्वाहिश पूरी होगी। आप उसे भाभी कहेंगी। भाभी? हाँ जी। माय फुट भाभी। ये आपा के रूप में जल्लाद है। ये मेरी बहन नहीं है। ये चाहती नहीं कि मेरा सिरा सजे। देख लेना आपा, मैं अपनी मर्जी करके रहूंगा। सुनो, मैं दोबारा कॉल कर रहा हूँ, उठा लेना।
एक्चुअली मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम मेरी जिंदगी में आ गई हो। वैसे मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ खास नहीं है, लेकिन फिर भी ये प्यार भरा नजराना कबूल कीजिए। कुछ महसूस किया आपने? एक्चुअली ये मेरी दिल की आवाज है जो इतनी जोर से धक धक कर रही है कि आवाज बाहर तक आ रही है। दिल नहीं धड़क रहा, दरवाजा खड़क रहा है। अच्छा, ये जालिम समाज, एक मिनट दीजिएगा जरा प्लीज। अरे क्या हुआ बेटा? मामू मामू मुझे लग रहा है कि आंटी को हार्ट अटैक आ रहा है। एक तो आपा के दिल की समझ नहीं आती, बिला वजह ही धड़कने लग पड़ता है। बेगम प्लीज जरा इमरजेंसी हो गई है, प्लीज आ जाओ। या अल्लाह, मैं नहीं बचूंगी। मेरा दिल बैठा जा रहा है, मेरा दिल बैठा जा रहा। मेरे यासर को बुला दो, मेरा कोई नहीं इस दुनिया में मेरे बेटे के अलावा। एक भाई था, उसका भी खून सफेद हो चुका है। पर आंटी, सफेद खून तो कॉकरोच का होता है, मामू कॉकरोच थोड़ी है। क्या बात कर रही हो आपा? मैं और संजीदा आपसे दुआएं लेने हैं, आप संजीदा होके हमें दुआएं दें और बंद करें ये ड्रामा। तुम बंद करो ड्रामे अपने। इसीलिए मैं तुम्हारी शादी के हक में नहीं थी। इस औरत ने आते ही तुम्हें अपने कब्जे में कर लिया। जाओ यहाँ से। क्या हुआ मेरी मॉम को? क्या हुआ? हटे हटे हटे। अब हमारे बीच में कोई नहीं आएगा। मॉम क्या हुआ? सब ठीक तो? यहाँ से देखो तो क्या हो रहा है मेरे साथ। बेटे, अब ये घर तुम्हारा घर नहीं रहा, ये ससुराल है, तुम्हारा ससुराल। मामू क्या ये? और मम्मी आप? मम्मी नहीं, मोमानी। यासिर, नाराज हो अभी भी? नाराज हूं भी तो क्या, तुम्हें कौन सा कोई फर्क पड़ता है? अरे ऐसे कैसे नहीं फर्क पड़ता? शौहर हो तुम मेरे, और बहुत अच्छे दोस्त भी। ऐसे रिश्ते का ना कोई फायदा नहीं होता जिसमें एक दूसरे की बात का भरम न रखा जाए। अरे तुम्हें मना भी किया था, तुमने फिर भी जाके मामू का ही साथ दिया ना। जितनी भी कोशिश कर लूं कि तुम्हारी और मॉम की दोस्ती हो जाए, तुम फिर कोई ना कोई ऐसा काम करती हो जिससे सारी बात बिगड़ जाती है। यासिर, तुम गलत समझ रहे हो, मैं कोशिश तो कर रही हूँ ना। लो आ गई कॉल, उठाओ। हॉस्पिटल से होगी, जरूर कोई ना कोई इमरजेंसी होगी। किसी कुत्ते या बिल्ली को तुम्हारी मुझसे ज्यादा जरूरत होगी। उठा लो कॉल, उठा लो। हेलो जी, व्हाट? अब मैं 5 मिनट में आ रही हूँ। जी। आई न्यू इट। जाओ। नहीं जाओ, इमरजेंसी है ना बहुत बड़ी। जाओ जाके बिल्ली को वेंटिलेटर पे डालो। जाओ, लीव। मैं आ जाऊंगी, प्लीज। जाके बिल्ली को वेंट पे चढ़ाओ। जाओ। मैं जल्दी आ जाऊंगी, प्रॉमिस। बेटा, क्या हो गया है? लड़के तो शादी के बाद खुश होते हैं, बीवियां नित नए खाने बना कर उनको खिलाती रहती हैं, मोटा करती हैं, तोने निकल आती हैं उनकी। लेकिन तुम कितने कमजोर होते जा रहे हो, मुझे खुश नहीं लग रहे हो, उदास ही रहते हो। कोई नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है मॉम, खुश हूं मैं। लेकिन बस आपके और एनी के बीच में जो ये डॉक्टर चल रहा है ना, इसकी वजह से मैं पेशेंट बनता जा रहा हूँ। तो फिर कहो ना अपनी एनी से, जिससे तुमसे ज्यादा अपने कुत्ते बिल्लियों का ख्याल है। मॉम आप भी तो बात समझने की कोशिश किया करें ना, हर वक्त। एनी, ये क्या? ये किसको ले आई तुम घर पे? यासिर, इसे कह दे बिल्ली ले जाए, मुझे पेट से एलर्जी, बहुत बुरी एलर्जी है। मैं इस घर में कुत्ते बिल्लियां नहीं पाल सकती। रिलैक्स, काम डाउन। नहीं तुम क्या करती हो यार? ये बिल्ली कहाँ से मिली तुम्हें? यासिर,
देखो इसके इस दुनिया में और कोई भी नहीं था, ये बेसहारा है, मैं इसको वैसे छोड़ तो नहीं सकती थी ना, तो ओ लो लो, बस तो मैंने सोचा कि इसको मैं घर पे ले आती हूँ, घर पे रौनक भी लगी रहेगी। मैं जब कोशिश करता हूँ कि तुम्हारी और मॉम की दोस्ती करवा सकूं, तुम एक नया इशू खड़ा कर देती हो। मैं मानता हूँ कि तुम जानवरों की डॉक्टर हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपने हॉस्पिटल से सारे कुत्ते बिल्लियां मेरे घर में ले आओ। मॉम एलर्जिक है यार। आई अंडरस्टैंड, मैं समझती हूँ कि एलर्जी है, तो एक काम करते हैं ना, इसको मैं अपने रूम में रखूंगी, बाहर ही नहीं आएगा, मॉम के पास नहीं जाएगा, तो कोई मसला नहीं होगा। चलो 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 रूम में चले। मिसेस खान, नहीं नहीं, उन्हीं के थ्रू तो रिश्ता हुआ है मेरे यासिर का। मेरे बेचारे फूल जैसे बच्चे को एक चालाक लड़की के साथ फंसा दिया। बताओ भला, शादी से पहले बिनक तक नहीं होने दी कि लड़की दरअसल डंगर डॉक्टर है। नहीं नहीं, वो बिल्कुल उससे प्यार नहीं करता है। मेरा बच्चा बड़ा फर्माबरदार है, मैं जिससे चाहूंगी उससे शादी करेगा वो। और देखो, लोगों की बहुत डिमांड्स होती है, लेकिन हमारे पास अल्लाह का दिया सब कुछ है। हमें कुछ नहीं चाहिए, जहेज वगैरह बिल्कुल नहीं चाहिए। बस एक ही ख्वाहिश है, लड़की डॉक्टर होनी चाहिए, और रिश्ता मैं डिग्री देकर ही फाइनल करूंगी। बेटा, तुम्हारी सारी परेशानी अब दूर होने वाली है। मैंने रिश्ते वाली से बात की है, वो बहुत जल्द एक अच्छा रिश्ता बता देगी। मॉम ये क्या कर रही हैं आप? कोई गुड्डे गुड़िया का खेल है जो मैं बार बार शादी करता रहूं? ऐसा प्लीज मत करें, मैं एनी से बहुत प्यार करता हूं और उसी के साथ रहना चाहता हूं, मुझे नहीं करनी दूसरी शादी। और आप प्लीज अपनी ये डॉक्टर वाली जिद छोड़ दें। तुम्हें कैसे प्यार हो सकता है जानवरों की डॉक्टर से? ये दोनों माँ बेटियां बहुत चालाक हैं। एक ने मेरे भाई को काबू में कर रखा है और दूसरी ने मेरे बेटे को। बस अब मैं अपनी पसंद की बहू लाऊंगी अब, और सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करूंगी पहले। आप बहू ला रही हैं कि जॉब दे रही हैं उसको जो डॉक्यूमेंट्स चेक करेंगी? और ये भी आपकी पसंद की ही बहू थी? नहीं, अब वो मेरी पसंद की नहीं है, उन्होंने हमारे साथ धोखा किया है। मॉम ऐसा कुछ नहीं है, उन्होंने कोई धोखा नहीं किया, आपको समझने में गलती हुई है। मैं कोई दूसरी शादी नहीं करूंगा, आप रिश्ते वाली को आज ही मना कर दें। ठीक है, तो फिर मेरी भी एक शर्त है। क्या? यही कि एनी पहले जॉब छोड़ दे, फिर मैं अपनी जिद छोड़ दूंगी। क्या शर्त है मॉम? बस यही शर्त है। बताओ भला। Scooby, you're so nice. I know you're a baby. Scooby-Doo, Scooby-Doo. जाओ Scooby-Doo, जाओ इतने क्यूट है। क्या देख रहे हैं मिस्टर हस्बैंड? कुछ नहीं। ओ ओ ओ ओ नहीं नहीं। मामा से बात की? हुई थी। वो एनी, जो तुमसे एक सवाल पूछना था। ये हाँ पूछो। नहीं, ऐसे नहीं, पहले मेरी तरफ देखो। क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? ऑफ कोर्स मैं तुमसे प्यार करती हूँ। एनी ऐसे नहीं ना, मेरी आंखों में देखकर जवाब दो। क्या तुम वाकई मुझसे प्यार करती हो?
जाहिर है यासिर, तुम मेरे हस्बैंड हो। आई लव यू सो मच। बस तो फिर ठीक है, तुम ये जॉब छोड़ दो। अरे सीरियसली, अगर तुम ये जॉब छोड़ दोगी ना तो सारे मसले हल हो जाएंगे और मॉम मेरी दूसरी शादी भी नहीं करवाएंगी। मैं जॉब नहीं छोड़ सकती। एनी प्लीज यार। अगर तो ये मजाक है ना तो अरे मजाक क्यों करूंगा मैं, इतना परेशान हूं मैं। तुम्हें पता है मॉम मेरी दूसरी शादी के लिए लड़कियां ढूंढ रही हैं, वो भी डॉक्टर। मैं ये जॉब नहीं छोड़ सकती। तो फिर तुम्हें मुझे छोड़ना होगा। तुम मुझे धमकी दे रहे हो? अरे धमकी नहीं दे रहा, एक तो तुम बात बात पर ये फूलन देवी मत बना करो। मैं तुम्हें सिर्फ समझा रहा हूं। तुम्हें पता है मॉम मेरी दूसरी शादी के लिए MBBS लड़कियां ढूंढ रही हैं। तुम और तुम्हारी मॉम, इनकी डिमांड्स को ना कोई पूरा नहीं कर सकता। सोच लो, मम्मा मेरी दूसरी शादी करवा के छोड़ेंगी, लेकिन अगर तुम जॉब छोड़ दोगी ना तो सब ठीक हो जाएगा। मैं अपनी जॉब नहीं छोड़ूंगी यासिर। लेकिन क्यों? अरे छोटी सी जॉब ही तो है, और क्या ये जॉब मुझसे बढ़कर है? तुम्हारे अपने तो कोई गोल्स नहीं है जिंदगी में। मैंने इतनी मेहनत की यहाँ तक पहुंचने के लिए यासिर। अरे तो इतनी मेहनत करनी ही क्यों है जिंदगी में? सब कुछ अच्छे से चलेगा, मैं काम करूंगा, तुम्हें भी करना हो तो तुम कोई और जॉब कर लेना। जी नहीं, आई कैन नॉट क्विट। मेरी माँ के पास है इतने पैसे नहीं कि मैं सारी जिंदगी मुफ्त की रोटियां तोड़ूं। क्या? मुफ्त की रोटियां? तो फिर ठीक है, मैं मान लेता हूं जाके मम्मा की बात और दूसरी शादी करूंगा और दूसरी बीवी को लाके रखूंगा भी बराबर वाले रूम में। अरे बराबर वाले रूम में क्यों? इसी रूम में रुकेगी ना वो। Because I'm leaving. 2 हफ्ते में मम्मा मेरी दूसरी शादी करवा देंगी। Oh really? शादी मुबारक हो। अरे तुम इतनी छोटी सी बात में मुझे छोड़ दोगी? हाँ। इतनी छोटी सी बात के लिए मुझे छोड़कर जा रही हो ना? छोटी सी बात? ये छोटी सी बात है यासिर? मेरी सारी जिंदगी की मेहनत है, मेरा करियर है यार। अरे तो क्या हो गया? मैं तो तुम्हारी खातिर जान भी दे दूं, तुम करियर नहीं छोड़ सकती? मैं नहीं कर सकती, सॉरी। ठीक है, इसका मतलब ये कि तुमने कभी मुझसे प्यार किया ही नहीं था। यही तो मुझे नहीं यकीन इतनी पुराने जमाने दकियालूसी मोहब्बत पे। मुझे तो ऐसी मोहब्बत चाहिए जो मुझे ग्रो करने दे, मुझे सपोर्ट करे, आके सिर्फ अपनी अम्मा की बातों भेजा ना वो घूम जाता। ठीक है, जाओ 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 जाओ, तुम मुझे कभी डिजर्व करती ही नहीं थी। पढ़ी लिखी डॉक्टर जो लड़की मिल गई है। आपा, ओह संजीदा, आओ आप। ये देखो जरा, ये कैसी लगेगी मेरे यासिर के साथ? प्यारी है ना? क्यों कर रही हैं आप ये सब? ऐसा क्या कर दिया है मेरी ऐनी ने आपके साथ जो आप इस तरह तंग कर रही हैं उसे? मैं तंग कर रही हूँ? क्या तंग कर रही हूँ? जिस तरह आपने अपनी बेटी की खुशी देखी, मैं भी इसी तरह अपनी बेटी की खुशी देख रही हूँ। आप अच्छी तरह जानती हैं ना कि ऐनी और यासिर एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। खुदा के लिए खुश रहने दीजिए उन्हें। ऐसा ना हो कि आप अपनी इस खुदगर्जी में ना अपना बेटा ही खो दें।
देखो बेटे, ऐसी लड़की के लिए तुम्हें उदास होने की कोई जरूरत नहीं है। उससे अगर तुम्हारी फिक्र होती तो जॉब छोड़ती, तुम्हें ना छोड़ के यूं चली जाती। वाह वाह वाह, क्या खूब सिखा रही हैं आप अपने बेटे को। वाह, और बेटा भी वो जो एक नंबर का बेवकूफ है। नदीम, तुम्हें पता भी है कि वो लड़की कितनी मामूली सी बात पे घर छोड़ के चली गई है। सब पता है आपा, भला वो इनकी फजूल सी शर्त क्यों मानेगी? वो उसकी मोहब्बत का इम्तिहान था। मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि एनी इतनी छोटी सी बात पे घर छोड़ के चली जाएगी। ओ हीरो, मजनू की एक्टिंग बंद करो। तुम्हारी वो शर्तें मानने यहां नहीं आई, और तुम अच्छी तरह जानते थे कि उसे उस काम से मोहब्बत है, खुशी मिलती है उसे, और तुम उससे उसकी खुशी छीनना चाहते हो, वो भी अपनी माँ के कहने पर। तो मैं कौन सा उससे जबरदस्ती जॉब छुड़वा रहा था? कन्विंस करने की कोशिश ही तो कर रहा था बस। अच्छा, तो फिर कौन रहेगा इतने बड़े ममाज बॉय के साथ? देखें आपा, आपको बहू तो डॉक्टर चाहिए थी, लेकिन आप चाहती थी कि इतनी आला डिग्री होने के बावजूद भी बस उसके मुंह में जबान ना हो। घर के कामों में तो ताक हो, लेकिन अपने हक के लिए आवाज ना उठा सके। सारे ससुराल की खुशियों का ख्याल रखे, मगर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी वो आपके एक मर्तबा कहने पर कुर्बान करते। आपको ऐसी लड़की यकीनन मिल जाएगी, मगर मेरी ऐनी ऐसी नहीं है। मैंने उसे सबसे पहले अपने आप से मोहब्बत करना सिखाया है। उसे तो यकीनन कोई ना कोई कदर करने वाला मिल ही जाएगा, मगर आपको परफेक्ट बहू कभी नहीं मिलेगी। चलो सुनीता। तुम लोग कहाँ जा रहे हैं? अपनी बेटी के पास। रुको, अच्छा चलो, आई एम सॉरी। पता नहीं क्या हो गया था मुझे, गुस्सा आ गया था और सब बातें मेरे मुंह से निकल गई। मुझे माफ कर दो। देखो, तुमने भी तो बहुत सारी बातें बोली थी ना, एंड आई कैन अंडरस्टैंड। वो तुमने दिल से नहीं बोली थी, तुम्हारे मुंह से निकल गई होंगी गुस्से में। गुस्से को माफ कर देते, घर चलते। नहीं यासिर, तुमने शायद गुस्से में बोला हो, लेकिन मैंने गुस्से में नहीं बोला। मैंने गुस्से में भी सोच समझ कर ही बात की थी। खैर वगैरह, अब इन सब बातों का कोई फायदा नहीं है। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम और मैं बहुत अलग हैं यासिर। मुझे नहीं लगता कि हम साथ रह सकते। एनी, अलग है तो यही तो शादी है। दो अलग लोग एक छत के नीचे एक साथ रहते हैं, एक दूसरे के साथ एडजस्ट करते हैं। सबसे अहम चीज होती है मोहब्बत, वो होनी चाहिए, और मुझे तुमसे है। यू नो दैट आई लव यू। यासिर, पता है, लेकिन sometimes love is not enough। तुम प्लीज अपनी मॉम की बात मान लो। उन्हें जैसी भी लड़की पसंद है ना, तुम उससे शादी कर लो, ताकि तुम, मैं, तुम्हारी मॉम, हम सब अपनी जिंदगी गुजार सकें। अच्छा, और तुम क्या करोगी? I don't know, मैं अपना पेट क्लिनिक चलाऊंगी, मूव ऑन कर जाऊंगी। फजूल बातें मत करो एनी। अगर तुम्हें मेरे साथ घर वापस नहीं चलना ना, तो मत चलो, रहो यहीं पे। लेकिन ये मूव ऑन करने वाली बात ये दोबारा मत करना। जा रहा हूं मैं। अरे यासिर, आ गए बेटे? चलो बेटे, खाना खाते हैं। लेकिन मॉम। क्या मॉम भाई,
आओ हमारे साथ खाना खाओ। एनी बेटा रोटियां तो ले आओ। एनी तुम यहाँ, तुम तो कह रही थी कि हाँ भाई, अब तुमने मुझे इतना सताया, इतना तंग किया, अब थोड़ा हिसाब बराबर करना तो मेरा भी बनता है। मैं तो मॉम की कॉल से पहले ही रेडी थी, लेकिन फिर सोचा थोड़ा तंग तो मैं भी करूँ तुम्हें। मॉम की कॉल? मैंने कॉल की थी। बेटा सिर्फ कॉल ही नहीं की, कॉल करके आपा ने सॉरी भी कहा और बहुत प्यार से बुलाया सर। मुझे अपने बेटे की खुशी हर चीज से ज्यादा अजीज है। अब डॉक्टर बहू का रोना बंद। चलो आओ खाना खाते हैं। आंटी वो रोटी थोड़ी ऐसी बनी है। कोई बात नहीं बेटे, खा लूंगी। वाह मॉम, डालो डालो। बदलते मौसमों की सैर में दिल को लगाना हो, किसी को याद रखना हो, किसी को भूल जाना हो, हमेशा देर कर देता हूँ मैं।